ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन अपने मनोभाव में इस भूमिका पर पहुंच गए जहाँ पर एक शिष्य का जन्म होता है। अर्जुन हमेशा भगवान के सखा रहे और उनके जीवन का व्यवहार सखावत रहा। हास परिहास की पृष्ठभूमि में ही वो लोग रहते थे। मित्रवत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। लेकिन इतना होने पर भी भगवान की जो भगवत्ता है, ईश्वर का जो ईश्वरत्व है, वो अर्जुन के हृदय में कहीं न कहीं विद्यमान था। उचित अवसर आने पर वह जो भगवत्ता है, ईश्वर के प्रति जो उनकी समझ है, कृष्ण के प्रति जो उनकी आंतरिक समझ है, वो प्रकट होती है और वह शिष्य हो जाते हैं। परमात्मा से किसी भी प्रकार का संबंध बनाकर भक्ति की जा सकती है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार का संबंध हो, लेकिन ईश्वर की जो ईश्वरता है, जो भगवान की महिमा है, उसका स्मरण करके किसी भी संबंध की भक्ति होती। और वो चाहे यशोदा जी हों, जिन्होंने कृष्ण को बालक के रूप में पाया और उनकी बाल लीलाओं का सर्वथा आनंद हमेशा वात्सल्य से भरी रही और कृष्ण की सुरक्षा भी करती रही। लेकिन भगवान ने अपनी महिमा को शनै शनै अपने
स्वरूप को अब समस्त लोक वालों के सामने प्रकट किया। वात्सल्य भाव होते हुए जहाँ भगवान के साथ बालक का संबंध है, तो मेरा पुत्र है लेकिन वह ईश्वर है। तो इसी तरह वो हमारा प्रेमी हो, सखा हो, पुत्र हो, कोई भी संबंध बना के जीवन में भक्ति की जाती है, लेकिन उसमें कभी भी उसकी महिमा का विस्मरण नहीं होता, नहीं तो भक्ति नहीं रह जाएगी। ईश्वर जो है वो ईश्वर ही होता है। वह उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह का अधिष्ठान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर्वेश्वर है। उसके संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से ये विराट सृष्टि हासिल होने लगती है। अनंत जीव आभास के रूप में उपलब्ध होकर उसके स्वप्नवत सृष्टि का अंग बन जाते हैं। ईश्वर कोई ऐसे खेलने खिलौने की चीज नहीं है। ईश्वर के प्रति जो साधारण होती है वह फिर भक्ति को जन्म नहीं देती, वो उपहास का पात्र बन जाती है। तो ईश्वर को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति, ऐसी सत्ता है जिसके पास अनिर्वचनीय माया शक्ति है और वह अपनी उस माया शक्ति से कभी भी कुछ भी कहीं भी प्रकट कर सकता है। तो अर्जुन भी भगवान के सखा हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने कभी केवल सखा नहीं माना भगवान को। उनको मालूम है कि ये जगदीश्वर भी है। तो वह जो जगदीश्वर का भाव है वह आज प्रकट होता है। इस मनोभूमि में जहाँ पर अब उनको ऐसा संशय उपस्थित हो गया जिसका समाधान उनसे ढूंढ नहीं पा रहे, उस परिस्थिति से बाहर निकल पाने का स्वयं के पुरुषार्थ से उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो शिष्य से हम साधना प्रकटना, एक कृष्ण में आपका शिष्य हूँ और साधना, शादी शब्द का अर्थ होता है मेरे ऊपर शासन कीजिए। शादी शब्द के दो अर्थ होते हैं, सब मुझे शिक्षित कीजिए और शादी शब्द का अर्थ वैसे यथार्थ अर्थ जो मूल अर्थ है शादी का शब्द का वो है मुझ पर शासन कीजिए। अब हमारी बुद्धि पर मेरा शासन समाप्त हो गया और इसीलिए मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। हे परमात्मा, अब आप मेरे पर शासन कीजिए। ये शिष्य बनने का जो लक्षण है, कोई भी जीव, कोई भी साधक मनुष्य अपने जीवन में शिष्य कब बनता है? उसके अंदर शिष्य भाव का प्राकट्य कब होता है? जब वह अपने ईश्वर या गुरु के सामने इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मैं शासित होने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर शासन कर सकते हैं। सेवक स्वामी का जो संबंध है, गुरु शिष्य का जो संबंध है, उसकी मूल जो धारणा है वो यही है कि यह भाव हृदय से प्रकट हो जाए कि हे प्रभु, आप मुझ पर आप शासन कीजिए। और ये बिल्कुल स्वभाव के विरुद्ध बात है, क्योंकि हर जीव शासक बनना चाहता है, शासित नहीं होना चाहता। मूल स्वभाव, वो चाहे दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो या इस धरती का सम्राट हो, किसी की भी इच्छा जो है वो शासित होने की नहीं होती कि मेरे ऊपर कोई शासन करे और मैं किसी की गुलामी करूँ, अगर कठोर भाषा में बोला जाए तो। लेकिन शिष्य बनने की जो भूमिका है, जो आधार भूमि है, वो यही है। और इसीलिए जल्दी कोई शिष्य बन नहीं पाता है। व्यक्ति अपनी आकांक्षा से शासित नहीं होना चाहता,
परिस्थितियों की विवशता से शासित तो होता है और बहुत जगह शासित होता है। कहीं नौकरी करता है तो अपने बॉस से शासित होता है, अपनी वासनाओं से शासित होता है। कर्तव्य कर्म का कोई विधान उसके ऊपर आता है तो अपने स्वधर्म से शासित होता है। शासित तो जीव को होना ही पड़ेगा जब तक वो जीव है, और आकांक्षा हमारी शासित होने की है नहीं कि कोई हमको शासन करे। मान लो जीवन भर की एक पीड़ा है, जीव की यह पीड़ा कभी समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि वह जीव न रहे, वो स्वयं ईश्वर न हो जाए, वह स्वयं आत्म साक्षात्कार करके अपने स्वरूप को न समझ ले, तो वह शासित होने की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बड़ा अंतर है, हमें शासित किया जाए और हम विवश, ये भावना अलग है, और हमारा हृदय किसी के शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तो दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है कि मैं अब अपने ईश्वर के सामने या गुरु के सामने अब हमारी बुद्धि में एक तरह का समर्पण कर दिया, और उस समर्पण की पृष्ठभूमि से हृदय से यह प्रार्थना निकली कि हे प्रभु, आप मुझे शासित कीजिए, आप मेरे ऊपर शासन कीजिए, मैं आपके शासन को पालन करने के लिए तैयार हूं। और जब कोई जीव इस धरातल पर अपने को स्वीकार कर लेता है, शासित होने को अपने हृदय से स्वीकार कर लेता है, तो कालांतर में वह शासन हो जाता है, उसकी यह पीड़ा जो है वो मिट जाती है, क्योंकि वह ईश्वर, अंतर्यामी ईश्वर और गुरु उसको इस विधा से बाहर निकालते, उसकी विवशता को खत्म कर देते। इसलिए वो बड़ा मंगलमय क्षण है जीवन में, जब हमारा मन, हृदय किसी के शासन को सच में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। भरत जी ने ये बात कही, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा, आप हम सब अपने को सेवक सेवक कहते हैं, लेकिन असल में ये धर्म बहुत कठोर है। सेवक धर्म में क्या कठोरता है? किसी के साथ हमारा बहुत प्रेम हो और हमारा स्वामी हमसे बहुत प्रेम करता हो, और वो बहुत समर्थ हो, तो उसकी सेवा करने में तो प्रसन्नता होती और होती ही। स्वामी को समर्थ होना चाहिए और स्वामी का स्नेह हमको प्राप्त होना चाहिए, सेवा आराम से हो जाए। अगर सेवक हैं हम किसी के और हमारे स्वामी में हमने देखा कि यह समर्थ नहीं, इसमें कहीं कहीं दोष, आप देखना सेवक भाव का है, स्वामी में दोष बुद्धि आते, अरे ये भी हमारी तरह, जैसे ये भाव आएगा हमारा जो सेवक बुद्धि हो समाप्त हो जाएगी, उनकी सेवा क्या है। तो स्वामी सर्वथा समर्थ हो और केवल समर्थ ना हो, हमसे प्रेम करता हो। स्वामी तो समर्थ हो और हमसे स्नेह न रखता हो तो भी सेवा नहीं हो सकती। तो सेवा की जो दो आधारभूत जरूरत है, समर्थ स्वामी हो और हमें प्रेम करता है। भरत जी को तो ये दोनों उपलब्ध है। स्वामी तो अखिलांड को जो ब्रह्मांड बनाए, तो इससे बड़ा समर्थ कौन है। और स्नेह तो ऐसा है कि खेल के मैदान में जब भरत जी हारने लगते तो भगवान उनको जिता के स्वयं हार जाते। तो भरत जी से स्नेह भी बहुत है, स्वामी भी समर्थ है, तो सेवा में फिर कठोरता क्या है, फिर सेवा में दोष क्या है।
मैंने झंझट किया, मुश्किल किया, तब भी सेवा में इसकी उपस्थित होती है। सेवक वहाँ बहुत बड़ी गलती कर देता है। वह स्वामी से अपनी रुचि की सेवा चाहता है, बस यहाँ चूक हो गई। सेवक जब भी स्वामी से अपनी रुचि के अनुसार सेवा की मांग करे, आप सोचो शासित नहीं रहा, उसने अपने शासित होने में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मुझे तो वही सेवा चाहिए जो मुझे पसंद है, बस यहाँ गलती हो गई। भरत जी से गलती हो रही थी। स्वामी की इच्छा है कि तुम 14 वर्ष के लिए राज्य संभालो, भरत जी की इच्छा नहीं, गलती हो गई। और इस गलती का समाधान चित्रकूट में हुआ, जब भगवान ने सारा का सारा जिम्मा भरत जी को छोड़ दिया कि अगर भरत कहेंगे कि मुझे अयोध्या का राज्य संभाल लेना चाहिए, तो मैं पिता की आज्ञा छोड़ कर भरत की बात मान। और जैसे ही जिम्मेदारी भरत पर आ गई, भरत जी सावधान हो गए, नहीं मैं गलत करने जा रहा, और उन्होंने क्षमा मांगी। तो सेवक धर्म की जो कठोरता है वो क्या है? अपनी रुचि को सामने रखते हैं, हमारी योग्यता को पहचानना और उसके अनुसार सेवा में लगाना, ये स्वामी का काम है। अगर हम अपनी रुचि के अनुसार ही सेवा करते रह गए तो हमारे अहंकार का क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? इसलिए ध्यान देना कि स्वामी सेवक को उस सेवा में लगाता है जहाँ उसकी रुचि है, और तब वो धीरे धीरे अपने ध्यान को कहीं खत्म कर पाता है, जो रुचि का आश्रय लेकर सेवा के बहाने से खड़ा हो जाता है। ये शादिमान काम प्रबंधन जो है बड़ा शब्द है गीता जी का। अर्जुन उस मनन भूमि पर पहुंच गए, हे प्रभु अब मेरे से मेरा जीवन संभाला नहीं जा सकता, मैं अपने जीवन के बारे में निर्णय नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो शिष्य भाव में आए, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी शिष्य भाव में पूरी तरह से नहीं आए, वक्त लगा अर्जुन को। इसके बाद शादीमान तो बोल दिए, लेकिन 2 वाक्य और बोल दिए, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि धन्य, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो जरा निश्चित हितकर बात वो मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। ये बात कहने की आवश्यकता नहीं। जब हमारी बुद्धि ने समर्पित कर ही दिया तो वो हमको श्रेयस्कर मार्ग में लगाए, प्रेयस्कर मार्ग में लगाए, कल्याण करे, कल्याण करे, ये हमारा विषय चिंतन का अभी भी दोष है। यत् निश्चितम, हे प्रभु जो मेरे लिए कल्याणकारी हो जरा वो बताइए। तो बुद्धि में कभी विवेक चल रहा है, एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेम मार्ग होता है, इस पर हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे। तो जीवन का जो श्रेय मार्ग है, अगर तुम प्रेम मार्ग को छोड़ के श्रेय मार्ग की ओर जाने का आकांक्षी हो तो देखो अपनी रुचि को सामने रखिए। मैं श्रेय मार्ग का अभिलाषी हूँ, मुझे प्रेम मार्ग नहीं चाहिए, या अगले श्लोक में वो बताए कि मुझे प्रेम मार्ग नहीं चाहिए। मैं श्रेय मार्ग का अभिलाषी हूँ, अब उसके लिए जो उचित वो बताओ। मानो कि एक पैरामीटर हमने भगवान के सामने रख दिया, ये हमारी समस्या है, ये परिस्थिति है, अब जरा इसके अनुसार सोच के बताओ। बात चूक गई, शादी मांग खत्म हो गया। ये तो जिस दिन घट जाए पूरी तरह से उसी दिन कल्याण हो जाए, गीता सुनने की जरूरत ही न पड़े, एक वाक्य से काम हो जाए। लेकिन ये घटने में बहुत बहुत लंबा वक्त लगता है जीवन में। जैसे कि हम व्यावहारिक जीवन में क्या करते हैं, किसी बड़े लोग के व्यक्ति के पास के, मानो आप आर्किटेक्ट के पास गए तो आप पहले अपनी रुचि बताते हैं, हमारे पास इतनी जगह है, इतना पैसा है,
इतनी जो है हमारी इच्छा है, हमारा ये टेस्ट है, इसके अनुसार आप मत चलना। यही अर्जुन कर रहे हैं। ये प्रभु परिस्थिति है, प्रेम मार्ग से मैं उठ चुका हूँ, सही मार्ग में जाना चाहता हूँ, परिस्थिति आपके सामने है, सामर्थ्य मेरी इतनी है, बुद्धि इस समय सम्मूढ़ हो, अब जरा जो ठीक हो बता दो। तो देखो अभी भी एक आधार है। तो जो सीखने की बात है, हम लोगों को चिंतन करना है, पिताजी से जो सीखना है कि भगवान के प्रति जो भी हमारा संबंध है, ईश्वर और गुरु के प्रति जो भी हमारा संबंध है, वह संबंध किसी भी प्रकार का हो, कभी भी उनके महात्म्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में गोपियों के लिए दृष्टांत है कि उन्होंने जार भाव से प्रभु का सेवन किया, लेकिन तदपि विस्मरण का महात्म्य का विस्मरण नहीं है कि कृष्ण कौन है, और इसी कारण उनका भी कल्याण हो गया। तो जीवन के जो दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रेम मार्ग, उसमें अर्जुन श्रेय मार्ग को चुन के ये बात बोला, और शिष्य से हम की एक घोषणा करते। अब मैं आपका सखा हूँ, मानो वो भगवान से निवेदन कर रहा है, प्रभु अब सखा की तरह व्यवहार न करना, जरा गुरु की तरह व्यवहार करना, क्योंकि अभी मुझे सखा भगवान की जरूरत नहीं है, वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। सखा को एडवाइस करते हैं, आप गुरु बन के मुझे आदेश, आपके आदेश का पालन करूंगा, और मैं प्रेम मार्ग का अभिलाषी नहीं हूँ, इसकी घोषणा अगले श्लोक में कर देते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्छोदं शोषयन् इंद्रियाणि अवाप्युर्मावसपत्निमित्थं राज्यं सुराणामभिचारिपत्यम्। ये है प्रेम मार्ग का सूत्र। अहम ना प्रपश्यामि, कोई प्रश्न में नहीं देखता हूँ, क्या नहीं देखते हो। मम यच्छोकम्, जो यह मेरा शोक है, इंद्रियाणाम उच्छोषण, मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, मेरे मन को व्यथित कर रहा है, मेरी बुद्धि को विषाद और अवसाद के घेरे में फेंक रहा है, जीवन को बिल्कुल विषादमय जिसने कर रखा है, ऐसे शोक से मैं घिरा हुआ हूँ। और ना प्रपश्यामि, मैं नहीं देख पाता हूँ, आप अनुज्ञात, इसका मैं निवारण कैसे करूँ। इस शोक को मैं अपने जीवन से कैसे हटाऊं। तो मानो प्रश्न आया कि क्या यह शोक इस कारण से है कि तुमको यह राज्य की प्राप्ति नहीं है। अगर राज्य की प्राप्ति हो जाए तो क्या ये तुम्हारे शोक का निवारण हो सकता है। यहाँ पर बैरियर लगा दिया। माने भगवान से का ये मत कहना कि युद्ध करके राज्य को जीत लो, तुम्हारे शोक का निवारण हो जाए। मेरे शोक का कारण इस समय यह राज्य नहीं है। अपने वैद्यों से बदला लेना, उनको दूर चढ़ा देना, उनको मार देना, उन पर शासन स्थापित कर लेना, यह अगर मिल भी गया तो ये भी मेरे शोक का हरण नहीं करेगा। यह बता रहे हैं भगवान से कि प्रभु ये मत कहना कि तुम्हारे शोक का कारण तो सामने है, युद्ध करो और अपने शोक को हटा दो, बोले ये कारण नहीं। अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धा, बिल्कुल निष्कंटक पृथ्वी, और अभी रिद्धा माना होता है रिद्धि सिद्धि से भरी हुई, हर तरफ से भरी हुई, माने ऐसी निष्कंटक पृथ्वी का एक छत्र सम्राट भी अगर मैं बन जाऊं तो भी मेरे शोक का निवारण होने वाला नहीं है। ये प्रेम मार्ग का अतिक्रमण, संक्रमण ऐसा है। इससे पार जाने की एक जो मन में, बुद्धि में एक समझ पैदा हुई है जीवन, उस समझ का निरूपण है कि निष्कंटक पृथ्वी का राज्य मुझे मिल जाए और वो भी धन धान्य से संपन्न पृथ्वी का राज्य मिल जाए। ऐसी पृथ्वी का राज्य मिल जाए जहाँ अकाल पड़ा,
ऐसी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा। जैसे जब वो भगवान के जो वंशज थे, परीक्षित के साथ क्या नाम था, इनको मथुरा का साम्राज्य दिया गया, वज्रनाथ। भगवान के पौत्र थे जो उस वंश में बचे, तो उनको परीक्षित ने मथुरा का नरेश बना दिया। और मथुरा उस समय बिल्कुल जनहीन पूरी आच्छादित थी वनों से। तो बोलते हैं ऐसी मथुरा को लेकर मैं क्या करूँगा? राजा और बिना प्रजा के कोई राजा ना प्रजा नहीं। तब परीक्षित ने हस्तिनापुर के सेठों को ये बोला कि तुम लोग जाओ वहाँ बसो, अपने व्यापार करो और उस नगरी को समृद्ध करो। मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने पढ़ा, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रज में आज किसका अधिकार है? हस्तिनापुर वालों का। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वालों सारे सेठों की धर्मशाला है दिल्ली वालों, मैक्सिमम दिल्ली और पंजाब के लोग हैं, हरियाणा में। क्यों? वो परीक्षित ने वहाँ आदेश दिया कि तुम लोग जाओ और मथुरा को समृद्ध करो, और फिर बद्रीनाथ को वहाँ का राजा बनाया। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी कैसी हो, निर्धन हो और प्रदूषण बिना किसी से बचाने का, उसकी रक्षा करने का, भयभीत होने का भी डर ना हो, भय ना हो। बोला ऐसी पृथ्वी का राज्य पाकर के भी मेरी समस्या हल नहीं होगी। बोले अच्छा, अगर युद्ध से नहीं हल होगी, इंद्र बना दिया जाए तो सुरानाम विचाधिपत्य, देवताओं का आधिपत्य भी अगर मुझे इस समय मिल जाए तो भी ये मेरे शोक का निवारण करने वाला। ये किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? श्रेयस। हे परमात्मा, अब मुझे प्रेम की आकांक्षा है। अति संक्षेप में दो लाइन बोलता हूँ, कभी विषय आएगा तो विस्तार होगा। प्रेम मार्ग उसको कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि अपनी समस्या का समाधान प्रकृति के दायरे में देखती है। यह जो अष्टधा प्रकृति है, ब्रह्मलोक से भूलोक तक, तो जब हमारी बुद्धि इस बात की कल्पना करके बैठती, ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका नाम है प्रेम। गुरु जी के शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति की जो आकांक्षा है, उसका नाम है प्रेम। वो प्रेम का अभ्यास है। अब इसमें हम सभी लपेटे में आ जाएंगे। अगर हम आंतरिक व्याख्या शुरू करते हैं तो सभी के सभी हो सकता है हमें समाधि परिस्थिति की आकांक्षा, सत्य गुणात्मक परिस्थिति की आकांक्षा, चित्त के निर्मलता की आकांक्षा, ये भी प्रेम मार्ग है। ठीक है, तो अभी ये बात इतनी उचित है यहाँ पर इस प्रसंग में कि जब हमारा मन किसी ऐसी परिस्थिति की कल्पना करके बैठता है, ऐसा हो जाने पर क्या हो जाएगा? मेरे शोक का निवारण हो जाएगा, मेरी समस्या हल हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं प्रेम मार्ग। अर्जुन ने वो मार्ग छोड़ दिया, वो रास्ता बंद कर दिया। भगवान कृष्ण को स्पष्ट रूप से बता दिया कि मैं प्रेम मार्गी नहीं हूँ। कोई परिस्थिति जीवन में अब मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। बोले ठीक है, तो आप मुझे अब कुछ ऐसा बताइए कि जो मेरे लिए वास्तव में कल्याणकारी हो। यह बात श्रुति में गार्गी नहीं, उनकी जो दो पत्नियां थी, बात को स्मरण होता है। अरे भाई, मैत्रेय और कार्तिकेय, किसकी पत्नियां थी? याज्ञवल्क्य। बृहदारण्यक सूक्त में याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी। मैत्री और कार्तिकेय।
गार्गी तो विदुषी थी, उनका तो याज्ञवल्क्य जी के साथ जनक की सभा में संवाद हुआ। तो मैत्रेय और कात्यायनी को याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अब मैं जरा निवृत्ति मार्ग बोलकर संन्यास लेने जा रहा हूँ, तुम लोग इस धन को आपस में बांट लो, जो भी मेरी संपत्ति है वो अपनी दोनों पत्नियों ने कहा कि आप लोग इसको बांट लीजिए और अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो वहां एक ने तो बड़ी खुशी से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर, लेकिन दूसरी ने बड़ी बढ़िया बात कही, बोले अच्छा एक बात बताइए, इतनी समृद्धि युक्त जो आपका जीवन है, आप इसको छोड़ के जो जा रहे हो जरूर इससे कुछ बेहतर होगा। बोले हाँ इसीलिए तो जा रहा हूँ। तो बोले फिर ये हमको नहीं बांटना है, हमको वो बताओ जिसके लिए तुम ये छोड़ के जा रहे हो, तब उनको वो उपदेश करते हैं। तो ये है प्रेय और श्रेय मार्ग का व्यवहार। प्रेय मार्गी जो जीवन में होता है वह बाहर और अंतरंग परिस्थिति है। इस विषय पर अभी जाना ठीक नहीं है। मन के स्वभाव के संस्कार के परिवर्तन की आकांक्षा भी प्रेय मार्ग की है। ठीक है। अच्छा, तो अर्जुन ने जो है ये बात कही कि मैं इसमें अब कोई समाधान नहीं देखता हूँ, और ऐसा कह के वो चुप हो गया। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं वदन्तः न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः सहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र को वहाँ का दृश्य उपस्थित करते हैं और बताते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं वदन्तः। वह जो अर्जुन है वह ऐसी बात कह के चुप हो गया, लेकिन चुप होने से पहले क्या बोल गया, न योत्स्यति गोविन्दम् इति उक्त्वा। हे गोविंद, गोविंद को ऐसा बोला कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा करके अपनी वाणी को ग्रहण कर दिया, मौन हो गया और चुप हो गया। हम जरा असंगति देखिए जो मैं कह रहा था। ऊपर घोषणा है शादी मांगता प्रपन्न, और नीचे क्या, ना योग से गोविंद, मैं लड़ूंगा नहीं। यहाँ शादी मांग से चूक। इसीलिए मैं कह रहा था ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब कोई हृदय से बोल दे किसी को शादी मांग, शासन करो। बोल तो दिया लेकिन अपनी रुचि सामने रख दी, नाम योग से भी गोविंद। लड़ने के लिए मत कहना, और सब कह दो लेकिन लड़ने के लिए मत कहना। जब भी प्रसंग पढ़ता हूँ मुझे भरत जी का समानांतर स्मरण होता है। प्रभु सब कहना सारे हवलवासियों से कह रहे, सब संभव है, राज्य नहीं कर सकता। वही बात राम जी तक पहुंची, तो ना योग से भी गोविंद, मैं लड़ूंगा नहीं। तो निर्णय तो लिया तुमने पहले दे दिया, तो शासन कोई क्या करेगा। मान लो प्रश्न का ये मन हो कि तुम्हारा कल्याण लड़ाई करने में है, तो वो बैरियर को तो पहले हो जाए। ना योग से भी गोविंदम, इसीलिए भगवान जब बोले तो हंस के बोले, ऐसा नहीं बोलना। तुष्णीम बबू वो चुप होके बैठ गया। यहाँ संबोधन जो संजय ने दिए हैं ऋषिकेश और
गुडाकेश। ऋषिकेश शब्द की हमने कल व्याख्या करी थी। जो इंद्रियों का स्वामी है उसको कहते हैं ऋषिकेश। इसकी एक और सुंदर व्युत्पत्ति है, हर्षणात् ऋषिकम। जो जीव को प्रसन्न रखता है उसका नाम होता है ऋषिकेश। ऋषिक हर्षणात् ऋषिकम। ऋषिक मान इंद्रियां होता है। यह जो इंद्रियां हैं ये किसको प्रसन्न करती है? जीव को। जीव ही शरीर का ईश्वर है। तो सारी इंद्रियां किसके लिए काम करती है? जीव के लिए। तो जैसे नेत्र देखते हैं तो नेत्र के लिए तो नहीं देखता। रूप का दर्शन करके आनंद किसको होता है? नेत्र को होता है, हमको होता है। बढ़िया भोजन से स्वाद भोजन भूख लगने पर प्राप्त हो तो जीव जो है उत्सव मनाती है कि मैं उत्सव मनाता हूँ, मेरा मन प्रसन्न होता है। तो सारी इंद्रियां किसकी सेवा में समर्पित हैं? जीव की सेवा में। तो हर्षणार्थ जो हर्ष उत्पन्न करती है अपने स्वामी के लिए उसको कहते हैं ऋषिकेश। बोले फिर ऋषिकेश माने जीव हो गया? बोले नहीं, जीव की परम तृप्ति का साधन परमात्मा है। थोड़ा अंतरम है। नेत्र के रूप में देखकर प्रसन्न कौन हो रहा है? अगर जीव हो रहा है तो ऋषिकेशम शब्द भगवान ही नहीं जाएगा। नेत्र के रूप में देख के प्रसन्न भी होने वाला कौन है? परमात्मा। एक तरह हमारे इंद्रियों के रूप में, शरीर के रूप में प्रकट कौन हो रहा है? ईश्वर। आगे विषय आएगा हम लोग बहुत स्पष्ट होगा। यह जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये जो जगत है ईश्वर का विलास है। जीव जो है वो एक आभासी सत्ता है। जीव के रूप में अपने आप को उपलब्ध करा के और संसार के रूप में, जगत के रूप में उपलब्ध होके यह ईश्वर ही ईश्वर का उपयोग और उपभोग कर रहा है। यह एक वास्तविकता है। आगे अध्याय में स्पष्ट होगी। तो ऋषिकेश की जो व्युत्पत्ति थोड़ी अंतर है। तो यहाँ ऋषिकेश माने अंतर्यामी परमात्मा, ठीक है। और गुडाकेश जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया है, निद्रा माने प्रमाद। तो प्रमाद को जिसने जीत लिया है, अब जिसकी बुद्धि शरणागत हो गई है, वह अंतर्यामी ईश्वर के सामने उपस्थित होकर के समर्पित हो गया और उसके बाद अपनी प्रार्थना का निवेदन करके चुप हो गया। आप देखना जीवन में उपदेश का प्रारंभ होता है। उपदेश जो है उस शिष्य को तब प्राप्त होता है जब वह अपनी भावना का यथार्थ रूप से निवेदन करके और भगवान के सामने मौन हो जाता है। जब मौन हुआ तभी तो सामने वाला बोलेगा ना। अभी तक तो अर्जुन ही बोले जा रहे, भगवान चुप ही। उपदेश का प्रारंभ होता है जब पूरी ईमानदारी से, पूरे अपने भावना के साथ अपनी समस्या का, अपनी मनस्थिति का किसी के सामने निवेदन कर दिया। यथार्थ छिपा के नहीं, वहां पर कुछ छिपता है नहीं, और ऐसा करके चुप हो जाए। यही अर्जुन ने यहाँ किया। बिल्कुल सावधान है, भगवान के वचन को सुनने के लिए बिल्कुल तत्पर है, राकेश है। अत्यंत सावधान होकर के अपनी बात को भगवान के सामने निवेदित करके और अब अर्जुन कृष्ण अपनी वाणी को उपराम कर देते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। हे भारत, ये भारत संबोधन किसका है? धृतराष्ट्र का।
हे धृतराष्ट्र महाराज सुनिए, तम विषीदन्तं अर्जुनं प्रति इदं वचः ऋषिकेशः सेनयोः उभयोः मध्ये उवाच प्रसन्न इव। ये अन्वय है, इसको वाक्य लगा के अर्थ करता है। हे भारत, इदं वचः ऐसे वचन किसके प्रति? विषीदन्तं तम, तम माने अर्जुन, विषीदन्तं विषाद से भरे हुए अर्जुन के प्रति इदं वचः ऋषिकेशः उवाच। भगवान ऋषिकेश ने ये वचन कहे। कहाँ कहे? सेनयोरुभयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में रणांगण में ये वचन कहे। और किस मुद्रा में कहे? बोले प्रहसन में, बड़ी जोर से हंसते हुए से बोले। इससे लगा दिया है संजय ने से। पहले हम इसका अर्थ जो है बड़े विस्तार से कर जाते थे, हाहाकार लगा के हंसते हुए, और उस पर कोई व्याख्या भी हो जाती थी। पर एक दिन डांट पड़ी गुरु जी की, भैया शब्द तो देख लो भीतर में क्या है। प्रहसन माने तो होता है ठहाका लगाना, लेकिन आगे क्या लगा दिया? जोर से हंसते हुए से। एक शिष्टाचार की बात जानते हो क्या? जो गंभीर लोग होते हैं, जो बड़े उच्च पदों पर आसीन जो लोग महापुरुष होते हैं, वो ठाकर लगा कर नहीं हंसते, उसको अशिष्टता माना जाता है। और सभा में या समाज सार्वजनिक स्थानों में हृदय उनका भले रो रहा हो, आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये देखना कभी जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, आप उनका प्रतिक्रिया देखना। अति हर्ष का विषय होगा तो कभी भी आका लगा के कोई हंसता हुआ दिखाई नहीं देगा सभा। और अगर रोने का भी दृश्य उपस्थित हो जाएगा, हृदय रो भी रहा होगा, तो रोएगा। सार्वजनिक रूप से रो नहीं सकता। प्रभु श्री राम को देखा ना, विदीर्ण हृदय होने पर भी, जानकी जी का परित्याग हो जाने पर भी सभा में कभी नहीं गए। उनकी गंभीरता में कभी कोई कमी नहीं आई। और अपने बड़े बड़े भक्तों के साथ मिले, केवल एक ही जगह बिहसे रखना केवट के प्रसंग है, जहाँ केवट ने उनको जरा जोर से हंसा दिया था, नहीं तो भगवान केवल मुस्कुराए हैं। तो इसमें जो इव शब्द लगा है वह ये है कि भगवान मुस्कुराए बहुत जोर से। क्यों मुस्कुराए? क्यों ठहाका माने अंदर से ही चलो, इतनी जोर से वो क्यों हंसे? वो इसलिए हंसे कि अर्जुन की दृष्टि में जो समस्या है वो बड़ी गंभीर है, और भगवान की दृष्टि में वो समस्या ही नहीं। बस इसलिए वो हंसे। गुरुदेव जी स्टार्ट करते थे, आपको मैंने सुना होगा कि कोई रोगी किसी वैद्य के पास जाए और वैद्य जो है उसकी नाड़ी पे हाथ रखे, और नाड़ी पे हाथ रख के वैद्य गंभीर हो जाए, तो समझ लेना कि रोगी आधा मर जाएगा। बड़ी भारी बीमारी है। और अगर हाथ रखे और मुस्कुरा दे तो रोगी आधा ठीक हो जाएगा। इसका मतलब कोई बड़ी बीमारी, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। भगवान अगर गंभीर हो जाते तो अर्जुन को लगता मेरी समस्या बड़ी महान समस्या है, इससे निकलना आसान नहीं है। भगवान जो क्या बच्चों के जैसी बात कर रहे हो, ये बोला शुरुआत ही ऐसी बच्चों के जैसे बकबक कर रहे हो। तो वह समस्या किस धरातल से कैसी दिखती है? हम लोगों को जो समस्या बिल्कुल ऐसी दिखती है, इसका कोई समाधान ही नहीं। क्रंदन होता है, विलाप होता है, विषाद होता है, अंदर बैठा हुआ ईश्वर हंसता है। ये बुद्धू थोड़ा सा भी हमारी ओर नहीं देख रहा,
जरा सी पलट के देख ले तो उसको अपनी समस्या ही नहीं लगेगी, क्योंकि यथार्थ में कोई समस्या होती नहीं। अज्ञान के अलावा कोई समस्या जीवन में नहीं। बुद्धि ही मनुष्य की समस्या है और बुद्धि ही मनुष्य का समाधान। परिस्थिति में हमारी समझ ही समस्या है और हमारी समझ ही समाधान है। जैसे कोई जादूगर तो है, वो एक भयानक दृश्य उपस्थित कर देता, तो छोटे बच्चे हैं वो डर के भागते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो हंसते हैं, क्योंकि वे यथार्थ जानते हैं। वही दृश्य बच्चों के लिए भयानक हो गया और समझने वालों के लिए मनोरंजन का विषय हो गया। ईश्वर की दृष्टि से कोई समस्या कभी होती नहीं। समस्या किसकी दृष्टि से है? जीव। हमारे धरातल से समस्याएं जन्म लेती, ईश्वर के धरातल से कोई समस्या जन्म नहीं लेती। वो समस्या से अतीत वस्तु। अगर वो भी समस्या के दायरे में आ जाता हो तो ईश्वर ही नहीं रहेगा। वैसे खुद ही रोगी हो जाए तो इलाज क्या करेंगे? हम किसी के पास अपना दुख लेके जाएं और वो भी हमारे दुख में दुखी होकर आपके साथ रोने लगे, समझना इससे हेल्प नहीं मिलेगी। संभव नहीं। संवेदना आपको बड़ी अच्छी लगेगी, देखो मेरा कितना ऐसी है, प्रेमी है, हमारा दुख सुना, इतना दुखी हो गया। बात सही, समस्या का हल नहीं कर पाएगा। समस्या का हल कौन करेगा? जो आपके दुख से दुखी हो ही नहीं रहा, स्थिर शांत और गंभीर है, क्योंकि उसकी बुद्धि लगी कि इसकी समस्या निपटाई जैसे है, वो हमारी समस्या का हल दे सकता है। तटस्थ व्यक्ति ही समस्या का हल देता है। तो भगवान इन्हीं कारणों से हंसे। इस संजय की दृष्टि देखो कि भगवान के उस स्वरूप का चित्र खींच देते कि भगवान ने कहाँ और कैसे अपने उपदेश को देना प्रारंभ किया। प्रहसन्निव भारत, धृतराष्ट्र भगवान बड़ी जोर से हंसते हैं और हंसते हुए से अर्जुन की ओर स्नेह भरी दृष्टि से मुस्कुरा के दिखे हुए कि कहाँ तुम इस समस्या से उलझे ना रहे। अपनी बेड़ियां अपने हाथ से डालिए और चाबी कहीं फेंक दो और फिर रो बैठे। ये जीव का हाल है। अरे बेड़ी डाल लो, कम से कम चाबी तो रखे हो, मौके पे ताला तो खोलो। बेड़ियां भी डाल लिया और चाबी भी फेंक दी। अब भैया कोई चाबी खोल दो, कोई बेड़ियां खोल दो। बिल्कुल यही जीवन के कुछ यथार्थ सत्य हैं जो धीरे धीरे अभी पिताजी से हम लोगों के सामने आने वाले हैं जीवन के। तो प्रहसन्निव भारत, हंसते हुए भगवान बोलते हैं। क्या बोले? इस पर थोड़ा एक भाष्य जो भगवान भाष्यकार ने लिखा है, उसका जो मुख्य विषय थोड़ा शास्त्रीय है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करें। कर्म और ज्ञान का समुच्चय भी होता है, उनमें क्रम अनुष्ठान है, सह अनुष्ठान नहीं है, ये विषय भी आवश्यक नहीं है। पिताजी में बुद्धि की जो प्रधानता है उसका जरा पेज नंबर 27 निकालिए। 27 नंबर पेज के दो पैराग्राफ नीचे वाले हैं, उसमें एक संक्षिप्त सा परिचय द्वितीय अध्याय का भगवान भाष्यकार ने दिया। अशोच्यानित्यादिना भगवता यावत् स्वधर्मं विचावेक्ष्य इति एतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् सांख्यं तद्विषया बुद्धिः आत्मनः जन्मादेशक्रियाभावान् अकर्ता आत्मा प्रकरणार्थनिरूपणात् या जायते सा सांख्यबुद्धिः सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते सांख्याः। जो भगवान भाष्यकार ने पहले प्रतिज्ञा की थी कि गीता जी दो धर्मों को सिखाएंगे, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। दूसरे अध्याय के पहले 30 श्लोकों में निवृत्ति धर्म की व्याख्या है।
ये बता रहे हैं। अभी जो हम लोग श्लोक संख्या 10 से और 40 के लगभग जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें जो विषय है वो निवृत्ति धर्म का विषय है, ये बात है। उसके लिए जो नाम दिए गए हैं गीता जी में वो क्या है, वो कहीं लिख लेना, मन में उठा लेना। सांख्य बुद्धि, निवृत्ति लक्षण धर्म को जो पालन करने वाली समझ है, उस समझ का नाम गीता जी में क्या रखा गया है, सांख्य बुद्धि। और ऐसी बुद्धि जिसके पास है उसको सांख्या बोलते हैं। तो सांख्य बुद्धि जो शब्द आएगा उसका अर्थ है ज्ञान संपन्न, विवेक संपन्न बुद्धि। निवृत्ति लक्षण धर्म को अनुकरण करती हुई जो बुद्धि, जो समझ जीवन में उत्पन्न होती है, उस समझ का नाम है सांख्य बुद्धि। अति संक्षेप में जो यहाँ उस बुद्धि का वर्णन है वो ये है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं सरल करके बोलने की कोशिश करता हूँ। हमारे जीवन में हमारी अपने बारे में समझ क्या है, ठीक? अपने बारे में जो हमारी समझ है उसी समझ को हम कहेंगे बुद्धि। तो मान लो जैसे हमारे बारे में अपनी समझ आज ये है कि मैं इस शरीर के साथ पैदा हुआ हूँ और इसी शरीर के साथ मैं मर जाऊंगा, और यह जो जगत है ये हमारे भोग के स्थान है। संसार किस लिए है, बोले हमारे भोगने का स्थान। जैसे कि कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान ने जीव काहे के लिए दी, भोगने के लिए। आंखें किस लिए दी है, रूप देखने, कान किस लिए दी है, सुनने के लिए। तो आप कह रहे हो कि क्या मौन व्रत धारण करो, अरे वाणी किस लिए दी है भगवान ने, बोलने के लिए। आप क्यों मौन व्रत धारण करो, बोले उबला खाओ, बोले उबला खाए तो जगत में इतने सारे व्यंजन क्यों, इतने सारे रस किस लिए बनाए। अच्छा मान लो सभी लोग दुग्धाहारियों के उबले खाने लगे तो इतनी बड़ी सृष्टि में इतने पदार्थ सब बेकार हो गए। पिज्जा बर्गर हाउस तो दूसरे दिन बंद हो जाए, है ना। तो फिर बात ही भी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, फूड इंडस्ट्री। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में फूड इंडस्ट्री। सब लोग यही व्रत रखें, फार्मास्यूटिकल्स है। थैंक यू सर। तो इसका मतलब देखो फूड इंडस्ट्री का दुरुपयोग हुआ तो दवाई उद्योग उससे बड़ा हो गया। थैंक यू, अच्छा करेक्शन किया। मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और उसके बाद फूड इंडस्ट्री। इसका मतलब हम लोगों ने फूड इंडस्ट्री का दुरुपयोग जन्म किया, इसलिए फार्मास्यूटिकल हो गई। अस्तु, तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो विषय है, मान लो हमारी ऐसी समझ है, वहाँ वो ये भूल जाते हैं कि जो ऋषि है वो ये कहता है कि तुम सुनो, सुनने के लिए मना नहीं है, कान सुनने के लिए, लेकिन अध्ययन करने भी सुने आपने। अध्ययन पश्चिम अक्षरीय जत्रा है ना, शुभ देखने की बात कह रहे हैं, शुभ सुनने की बात कह रहे हैं, सात्विक ऐसे भोजन की बात कर रहे हैं जो स्वास्थ्य कारक है। मना थोड़ी कर रहे हैं कि तुम रस का भोग मत करो, लेकिन बुद्धिमानी के साथ करो है। तो जो हमारे जीवन में हमारी समझ क्या है, आज रात को बैठ के आधे घंटे बिल्कुल चुप और अपने आप से पूछना कि हमने हमारे जीवन के बारे में समझ लिया, मैं कौन। हमें लग रहा 50% ये उत्तर आएगा कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि समझ है क्या, कंफ्यूज्ड। क्योंकि एक समझ कोई पक्की हो जाए ना तो वहां से रास्ता मिल जाता है। 6 दर्शन शिव तो है, लेकिन एक समझ तो पक्की हो। हमारी समझ सुबह कुछ होती है, दोपहर में कुछ हो जाती है, रात में कुछ हो जाती है। एक समझ के साथ जीना ही संभव नहीं है।
जीवन के प्रति हमारी समझ है, उस समझ का नाम बुद्धि होता है। किसी की समझ ऐसी है क्या, पंक्ति देखिए, आत्मनः जन्मादि षड्विक्रिया अभावात् अकर्ता आत्मा। मैं कैसा हूँ, बोले मैं ये शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न मेरा जन्म हुआ है, न मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं नित्य आनंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप अजन्मा आत्मा हूँ। यह समझ भी किसी की हो सकती है। शायद आप लोग सुबह की ध्यान में यही सीखे, यह समझ भी किसी की हो सकती है, और यह समझ गलत नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, एक समझ। तो बोले जिसकी अपने जीवन के बारे में ऐसी समझ बन गई कि मैं तो करता बोलता अजन्मा नित्यानंद स्वरूप हूँ, उसकी समझ को भगवान ने एक नाम दिया सांख्य बुद्धि। और जिसको 30 श्लोकों में समझाएंगे ये सांख्य बुद्धि कैसे पैदा होती है। ठीक, ये भी भाग हो गया। अब दूसरी एक समझ, इस सांख्य बुद्धि के बनने से पहले, क्योंकि ये समझ लेके कोई पैदा नहीं होता, ठीक है, ये समझ जिसकी बन गई वो फिर पैदा ही नहीं होता, उसका शरीर ही नहीं बनता उससे। तो यह समझ जन्म लेने से पूर्व क्या समझ होती है, उसको भाष्यकार अगले परिच्छेद में लिखते हैं। एकस्या बुद्धेः जन्मना प्राक् आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्वं कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्माधर्म विवेक पूर्वक मोक्ष साधनानुष्ठान निरूपणलक्षणो योगः तद्विषया बुद्धि योग बुद्धि सारेषां कर्मिणाम् उचिता भवति ते योगिनः। फिर एक दूसरी समझ होगी, यह समझ सांख्य बुद्धि नहीं है, तो उससे पहले जीवन में एक समझ होगी, वो समझ ये होगी कि मैं देह से तो अतिरिक्त, इसको जरा ध्यान से सुनना, यह जो शरीर है, इस शरीर जैसे घड़ा होता है ना, घट, इस शरीर को भी संतों ने घट कहा। घड़ा किसको कहते हैं, घट कहते हैं घटा, जिसको गढ़ा जाए, उसको घड़ा, कुम्हार उसको गढ़ता है। इस शरीर को भी किसी ने गढ़ा है, बड़े कायदे से गढ़ा है, ठीक है। ईश्वर ने हमारे कर्मानुसार एक रचना रची, इसको गढ़ा गया से संपूर्ण, इसको भी घट बोलते हैं। तो यह एक शरीर है जो गढ़ा गया है। अब ये ध्यान देना, क्या हमको कभी ऐसा लगता है कि मेरी जो सत्ता है वह इस शरीर के साथ है या शरीर से कुछ अलग है? क्या हूँ ये नहीं, शरीर से मैं अलग, ये शरीर मेरा है, जैसे घट मेरा है, इसमें मैं पानी भरता हूँ, उसी तरह से यह शरीर जो हमको आज प्राप्त है, इसका मैं उपयोग दुरुपयोग जो कुछ कर रहा हूँ, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, प्रयोगता हूँ, ठीक। तो मैं इस शरीर से अतिरिक्त भिन्न कोई सत्ता, जो यह शरीर जब नहीं रहेगा तो मैं रह जाऊंगा, और फिर मुझे एक दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर मुझे तीसरा शरीर मिल जाएगा। इस शरीर से पहले भी हमारे पास शरीर थे, तो शरीर हम बदलते जा रहे हैं और उसका उपयोग दुरुपयोग करते जा रहे हैं, भोग करते जा रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं होगा जीव। इसको क्या बोलेंगे? जीव संज्ञा किसकी पड़ेगी? जीव संज्ञा उसकी पड़ेगी जो शरीर बदलता जा रहा है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता जा रहा है, उसका नाम है जीव।
अब मेरी समझ ये है कि मैं जीव हूँ, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा ऐसा करो, धर्म अधर्म का विवेक करो, मुक्त होने के साधन का अनुष्ठान करो, ठीक, सत्कर्म करो, जीवन में सदाचार का पालन करो, तपस्या करो, योग साधना करो। किस लिए करो? बोले इससे मेरे अंदर क्या होगा? उत्कर्ष होगा, मेरा विकास होगा। क्या विकास होगा? बोले मेरी बुद्धि सांख्य बुद्धि को समझने के लिए योग्य बन जाए। इसका नाम है योग बुद्धि। जब विषय आएगा तो हम इसको और विस्तार करेंगे। दो जो बुद्धियां हैं जीवन की, सांख्य बुद्धि को तो हम बड़ी किनारे रखते, योग बुद्धि भी कौन सी बुद्धि है? योग बुद्धि उस बुद्धि का नाम है जब हम स्पष्ट रूप से इस अनुभूति में जी रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल इस शरीर में और अन्य शरीरों में प्राप्त होगा। तो मैं क्या करूं? बोले फिर ऐसा करो, ये पता करो कि सबसे बढ़िया वाला शरीर कौन सा है। योग बुद्धि से हट जाए, सबसे बढ़िया वाला शरीर कौन सा है? बोले हमने सुना इंद्र का शरीर बहुत बढ़िया होता है। बोले 100 यज्ञ करो, शतक क्रतु बना तो तुम इंद्र बन जाओ। तो हमने क्या किया? 100 यज्ञ करना शुरू कर, पुराणों को पढ़िए, सबने जिन्होंने शतक क्रतु हुए वो भी इंद्र बने। तो अगर हमारे मन में ये बात है कि अच्छा मैं जीव हूँ, तो सबसे बेहतर शरीर भोगने के लिए कौन सा हो सकता है, उसके आधार पर फिर हम सारे कर्म करेंगे। इसको योग बुद्धि नहीं, इसको गीता जी में अलग कर दिया गया, ये योग बुद्धि नहीं। एक दो दिन में लगेगा करें। अच्छा, इसका भी मुहूर्त बताएंगे जब उसी आचार्य। हाँ, इसका भी मुहूर्त होता है नारायण। तो यह जो बुद्धि है जीवन में, इसको और सरल कर दो। मुझे वही प्रेम आरती, मुझे आज जो परिस्थिति मिली है मुझे मजा नहीं है, बढ़िया वाली कोई परिस्थिति मिल जाए, ठीक। चलो बहुत ही साधारण दृष्टि से देखो, अंबानी के घर में पैदा होते तो मजा आ जाता ना। बच्चे सोचते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब साइकिल से किसी 5-7 स्टार होटल के सामने से निकलते हैं तो कल्पना करते एक दिन में बड़ा होऊंगा, पैसे कमाऊंगा और उसके बाद इस होटल में चाय पीऊंगा, ठीक। फिर कोई कल्पना में जन्म ले, यही कल्पना उसके जीवन का नियामक बन जाए। उसी को पूरा करने के लिए ही सारे कर्म करेगा। समझ बहुत जरूरी है जीवन, वही नियामक होती है। तो हमने एक ऐसी परिस्थिति की मान लो कल्पना की, और आपको मजेदार बात बताएं, जैसे ही आप उस परिस्थिति में पहुंचते हो 2 ही दिन में बेकार हो जाए। ये बड़ा मजेदार है। जिस परिस्थिति की आप कल्पना कर रहे हो, जिस दिन वो हाथ में आती है उसके दूसरे दिन बेकार हो जाता है, उसका रस खत्म हो जाता है। पूर्व के अनुभव से देख लो, दूसरों के अनुभव से सीख लें तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है। अब हम उसका ज्यादा विस्तार नहीं करते, लेकिन यह जीवन का एक बड़ा मनोरंजक सत्य है। जिन कल्पनाओं को हमने आश्रय दिया और जब वो परिस्थिति हमारे पास पहुंची तो थोड़ी देर में हवा हो गई, कुछ मजा नहीं आया। मन हुआ कश्मीर घूमना है, बड़े कश्मीर के दृश्य देखे, पहुंच गए। दूसरे दिन लगने में यहाँ आए क्यों, यहाँ खास क्या है।
वही हिमालय, वही पत्थर, वही पहाड़, वही नदी, वही झरने, बल्कि वहां के तो आदमी और भी झंझटी है। हमेशा डरते रहो, उनसे बचते ही रहो। वर्षों की एक मन में कल्पना की हुई परिस्थिति में पहुंचते क्या होगा? यह नियम कहां तक लागू होगा? ब्रह्मा जी को। आप इंद्र बन जाओ, वरुण बन जाओ, ब्रह्मा पर्यंत कोई परिस्थिति धारण कर लो, जब धारण कर लोगे तो लगेगा। यही बात अर्जुन ने कही है, सुरानाम विचारोपत्य, देवताओं का राज्य पाकर भी मेरी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो यह बुद्धि जब जन्म लेती है तो क्या कराएगी? मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणों योग। इस पर चाहे तो मार्क कर लेना, बड़ी कीमती पंक्ति है भाष्य पर। मोक्ष के साधन का जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान को ढूंढने में जब हमारी बुद्धि संलग्न हो जाती है, उस बुद्धि का नाम है योग बुद्धि। तो तद विषया बुद्धि योग बुद्धि। उस विषय के संबंध में जब हमारी बुद्धि पैदा हुई, इसको बोलते हैं योग। किसको बोलते हैं? सा येषां कर्मिणाम उचितम, जो कर्मशील लोग हैं। ध्यान गया कि प्रवृत्ति प्रधान धर्म हो गया। प्रवृत्ति प्रधान धर्म किसके लिए है? कर्मशील लोगों के लिए। और निवृत्ति प्रधान धर्म किसके लिए? कर्म से उपराम हुए लोगों के लिए। तो कर्मशील जो लोग हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको पहले सोच लेना चाहिए क्यों, किस लिए कर रहे हैं। अगर कहीं समझ पैदा हो जाए कि मैं एक शरीर ये जो है, ये घट की तरह हमारे उपयोग प्रयोग के लिए, पहली समझ ये पैदा होनी चाहिए। यह शरीर छोड़ के दूसरा, दूसरे से तीसरा जीव को प्राप्त होता रहता है और वह अपनी परिस्थितियों में अपनी समस्या का समाधान ढूंढता रहता है। यह दृष्टि बदल बोले नहीं, समाधान कहाँ मिलेगा? बोले शांति मिलती है। बोले पहुंचे कैसे? बोले पहले योग बुद्धि से जीवन जियो, और इसी का नाम गीता जी में कर्म योग, जो कि पूरे तीसरे अध्याय में इसका विस्तार आएगा कि कर्म योग कैसे किया जाता है। तो यह बुद्धि जो है, इसका नाम है योग बुद्धि। यह जिनको होती है, उनको क्या बोलेंगे? उनका नाम ही नहीं लिखा, योगिना लिखा है। सांख्य बुद्धि जिनके पास है, उनको क्या बोला? सांख्या। और योग बुद्धि जिनके पास है, उसको क्या बोला? योगिना। तो अगर आप हमारी गणना योगिना और सांख्या किसी में नहीं है, तो जरा विचार करना चाहिए बात का, कि कम से कम इसमें प्रवेश किया जाए। तो ऐसे प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण की व्याख्या करने वाले इस ग्रंथ का भगवान भाष्यकार की दृष्टि में भगवान जो है, अब हंसते हुए से जरा इसका उपदेश प्रारंभ करते हैं 11वें श्लोक से। भगवान ने हंसते हुए गाए, तो सोने वाले ने रोते हुए सुने। ये संबंध बदल गया मतलब सुधार गया। हंसते हुए पढ़ाई जाए और हंसते हुए सुनी जाए। ये मत कहना अर्जुन ने रोते हुए सुनी। अर्जुन ने जो रोया ना, उसका विषाद योग बढ़ गया, वो शांत हो गया, नहीं तो सुन नहीं पाता। ठीक है, तो अब भगवान ने जरा हंसते मुस्कुराते उसको उपदेश दिया, और पहले उसको शुद्ध हिंदी देशी भाषा में कहे तो पहले गरिया दिया उसको। गरिया समझते? स्कोल्डेड माने व्यंग वचन कहे उसको। कटु वचन, कटु तो नहीं, व्यंग वचन कहे। क्या व्यंग वचन बोले हैं?
अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च आनुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, पहला प्रहार है पंडिताः नानुशोचन्ति। पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, और तू क्या कर रहे है? शोक कर रहे है। इसका मतलब तो पंडित नहीं। पहली तो लिंग वचन इसलिए है क्योंकि बातें वो पंडितों जैसी करता। पहले अध्याय में जो प्रवचन है अर्जुन का, वो लगेगा कि कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है। कितना सॉलिड प्रवचन है। अगर कोई को पढ़े और आगे की गीता न पढ़े तो बिल्कुल अर्जुन के पक्ष में चला जाए। इतना बढ़िया प्रवचन किया तो भगवान पहला ही प्रहार मारता है। प्रज्ञावादांश भाषसु त्वं भाषसु। भैया तुम बड़े बुद्धिमानों के जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम बुद्धिमान हो नहीं, तो पंडित हो नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि पंडित का पहला लक्षण नानुशोचन, वो शोक ही नहीं करता। बोले किसके लिए शोक नहीं करता? वो उसके लिए शोक नहीं करता जिसके लिए तुम कर रहे हो। किसके लिए कर रहा हूँ? बोले अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्। जो शोक के योग्य ही नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। ठीक। और गतासु अगतासूंश्च शोचस्त्वम्। जो चला गया है उसके लिए, और जो अभी नहीं गया है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। लेकिन पंडित लोग इसके लिए शोक नहीं करते हैं। क्या कहना चाहते हैं भगवान? तो इसमें दो शब्द आए, पंडित और प्रज्ञा। पंडित किसको कहते हैं? जैसे भाष्य में जो परिभाषा की गई है पंडित की, नीचे वाला भाष्य देखिए। पंडा आत्म विषया बुद्धि येषां ते ही पंडिताः इति श्रुते है। श्रुति में भी ऐसा कहा है। पंडा एक शब्द होता है। पंडा का मतलब होता है आत्म विषया बुद्धि। इसलिए जो पंडा शब्द है वो कितना महिमा वाला शब्द है, लेकिन वो जिन लोगों के हाथ में चला गया, तो आज पंडा शब्द सुनते ही हमारे मन में भी तृष्णा जन्म लेती है। अच्छा पंडा जी माने वो कितना उसका वो हो गया, पतन हो गया इस शब्द का, और इस शब्द को जीने वालों का कितना पतन हो गया पंडितों के साथ। अच्छा आ गए पंडित जी, व्यंग से बोला जाता है, पंडित जी आ गए। दो शब्द हम लोगों ने बड़ा उनके साथ अपमान किया, और वही हमारी दुर्दशा का प्रतीक। एक नेता और एक पंडित। नेता जैसे शब्द आता है तो सबके मन में उपहास की बनती है। अच्छा नेता जी आ गए। ये शब्द समाज में हम व्यंग बन गया, नेता शब्द। जबकि नेता कौन होता था? नया नीति, जो समाज को आगे ले जाए, जो समाज का पथ प्रदर्शक हो, जिसके पीछे लोग चले, ऐसे एक आदर्शवादी पुरुष को क्या कहा जाता था? लेकिन आप सोचो कि हमारा पतन, इस समाज का पतन कहाँ तक हो गया कि जो हमको आगे ले जाने वाला नेता है आज वो हंसी का पार करते हैं। और यही पंडित के साथ, यही गुरुओं के साथ, संतों के साथ यही वक्त जो संत अतिशय पूज्य नहीं होते थे, आज वो भी निंदा और उपहास के पात्र। और पंडित की तो ऐसी दुर्दशा है, पूछो
ऐसा उपेक्षित होता है कि नारायण। तो यह जो परिवर्तन है ये बड़ा सोचनीय है वैसे, लेकिन चलो हमको तो शो करना नहीं ना, नहीं तो पंडित नहीं रहेंगे। विचार कर सकते हो, शोक थोड़ी करना, उस पर चिंतन करना चाहिए, समाधान भी ढूंढना चाहिए। अच्छा, तो पंडित जो है, पंडा माने होता है आत्म विषय बुद्धि। आत्मा के विषय में जिसकी बुद्धि बिल्कुल सम्यक बनी हुई है उसको बोलते हैं पंडित। जो जीवन को ठीक से समझता है और दूसरों को समझा सकता है उसका नाम है पंडित। तो शास्त्रों को ठीक से श्रवण करते हुए आत्म तत्व का जिसने साक्षात्कार कर लिया है उसका नाम पड़ेगा पंडित। दूसरा शब्द क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा माने है बुद्धि। तो जो मनन है, हमारे बुद्धि को अपनी आत्मा के विषय में समझने में जो प्रतिबंध उपस्थित होते हैं, उन प्रतिबंधों का निवारण करने वाली जो बुद्धि है, मननात्मक बुद्धि है, उसका नाम प्रज्ञा है। एक प्रज्ञा और एक पंडित दो शब्द वाले हैं। शास्त्रानुसारी चिंतन से आत्म साक्षात्कार हो गया है जिसकी बुद्धि में, उसका नाम है पंडित। और उस मार्ग में आने वाले प्रतिबंधों को निवारण करने के लिए जो मननात्मक शक्ति प्रयोग में लाई गई उसका नाम है प्रज्ञा। तो इस प्रज्ञा और पांडित्य से जो युक्त हो गया है वह अर्जुन कभी शोक नहीं करता। इसको कैसे समझना चाहिए कि जीवन में मनन शक्ति, प्रज्ञा शक्ति सभी के पास होती है, समझ शक्ति सभी के पास होती है, लेकिन वह जो समझ है, वह जो हमारा पांडित्य है, ये जो हमारी प्रज्ञा है, क्या ये हमारे शोक का निवारण कर रही है? अगर हमारी प्रज्ञा हमारे शोक का निवारण नहीं कर रही है तो फिर वो हमारी प्रज्ञा यथार्थ प्रज्ञा। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सब बेवकूफ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, अनुसंधान करने वाले लोग हैं, तेजस्वी बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उनकी प्रज्ञा ने उनके जीवन में उनके शोक का हरण किया कि नहीं? प्रायः ये देखा जाता है कि उस प्रज्ञा ने शोक का हरण नहीं किया। अपनी प्रज्ञा के बल पे बहुत उपलब्धि हुई, लेकिन इस उपलब्धि से चूक गया है। क्या अपने शोक को अपने जीवन से हटा नहीं पाया, तो भगवान उसको प्रज्ञावान मानना नहीं चाहते। इसीलिए अर्जुन को कहा कि तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर, तीक्ष्ण एवं कुशाग्र बुद्धि से तुम युक्त हो, प्रज्ञावादियों के जैसी तुम बात कर रहे हो, पंडितों के जैसी बात कर रहे हो, लेकिन असली फल, असली परिणाम जो समझ का जीवन में आना चाहिए वो तुम्हारे जीवन में नहीं आता। शोक की निवृत्ति समझ के साथ होनी चाहिए। इसको जीवन का एक थोड़ा व्यवहारिक सूत्र भी बना लेना चाहिए। हमारी प्रज्ञा हमारे भौतिक समृद्धि, हृदय को भी हमारे पास लाए और साथ में सुख को भी लाए, और शोक को थोड़ा दूर रखे, तो समझना हम लोग योग बुद्धि की तरफ धीरे धीरे बढ़। ये दो चीजें घटनी चाहिए, समृद्धि के साथ सुख आना चाहिए। जिस समृद्धि के साथ सुख नहीं आया, समझने में कहीं नहीं गलती, दिशा जीवन की गलत है। केवल समृद्ध होना यह सही पथ नहीं, लेकिन इसका यह मतलब है दरिद्र हो जाना, उसकी बात नहीं, दरिद्रता की बात नहीं है। समृद्धि कर्मी के पास अवश्य आती है,
जो भी कर्मशील होगा वो समृद्ध होगा, लेकिन क्या हुआ, समृद्धि के साथ सुखी भी है। अगर ये रेशियो घट रहा हो, समृद्धि बढ़ रही और सुख घट रहा हो, गलती। थोड़ा गीता जी के वचनों को सुन लेना चाहिए। अच्छा, उल्टा कर, दरिद्रता बढ़ रही हो और सुख भी बढ़ रहा है, ये गलती ठीक है क्या? जीवन में दरिद्रता भी आ गई, चलो आ गई, और लेकिन सुख भी आ गई, ये हो सकता है क्या? इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, उस दरिद्र को भिक्षु नाम दे दिया जाता है, उस दरिद्र को सन्यासी नाम दे दिया जाता है। वो दरिद्र को साधारण दरिद्र नहीं रह जाता। नहीं तो कोई दरिद्र हो और अतिशय सुखी हो, वो सन्यासी ही हो, और कुछ हो नहीं सकता। ये पक्का पहले बस धारण किए हुए तो नहीं। अगर जीवन में दरिद्रता है, सुदामा है, अतिशय दरिद्र है सुदामा, लेकिन अतिशय प्रसन्न है, तो वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी। तो दरिद्रता के साथ अगर सुख बढ़ा हुआ है तो वह तो पूज्य नहीं हो जाएगा, वो तो वंदनीय हो जाएगा। लेकिन हम दूसरा सूत्र पकड़ो, समृद्धि बढ़ी और सुख घटा, तो जरा विचार कर लेना जीवन में कहीं गलती। जब हम लोग तीसरा अध्याय विस्तार से पढ़ेंगे तो वो सूत्र हमको मिलेंगे कि जीवन में कर्म करते हुए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जिससे कि समृद्धि भी बढ़ती है और सुख भी बढ़ता है। तो स्वामी जी ने इसका अनुवाद किया है, संतति विनय बुलाए, धर्म शील वही जान सुनाए। यहाँ कोई है मीमांसा है ना, धर्मशील वही जान सुनाए। वो स्वामी जी का पक्का मानना है कि जैसे नदी और तालाब होते हैं ना, ये जो वर्षा का जल होता है, ये जाके सरोवरों में इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार से जो धर्मशील होता है, उसके पास समृद्धि दौड़ती हुई चली आती है। पक्के नियम कोई कभी चर्चा कर लेना। धर्मशील कहीं जाए, धर्मशील के पास जो समृद्धि होती है वो उसको भी सुख देती है और समष्टि को भी सुख। पूरा सदा सदा विज्ञान है जीवन का अंतर विश्लेषण से अपने जीवन में और दृष्टांत के लिए बाहर के जीवन में देखना, अंतरंगता से देखना। वह समृद्ध व्यक्ति अगर सुखी भी दिखाई दे तो धर्मशील पक्का कोई तो प्रज्ञा जो है उसका भगवान ने क्या उपयोग बताया है, पांडित्य और प्रज्ञा का, वह नाम शोचती। इसलिए अर्जुन तुम अपनी प्रज्ञा में सुधार करो, अपनी समझ में सुधार करो। तुमको लगता है कि तुम बड़े समझदार हो, लेकिन असल में तुमको बुद्धि हो, ऐसा कहने वाला। इसीलिए बोले प्रज्ञावादां समाश्चे। किस बात के लिए तो दो हेतु दिए, अशोच्यानन्द शोचस्व, जो शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर, अन्न शोचक जो है क्रिया, अशोचा अन्न शोचा, जो शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक करते। और गत असूल, और अगत असूल, असूल माने का प्राण, असूल माने प्राण। यस्मात् गतासूल गत प्राणान् मृतान्, और अगत प्राणान् जीवता। अगर कोई सीधे सीधे शब्दार्थ में समझे ना तो भगवान के ऊपर नाराज है। ये समझ है क्या कह रहे हैं? देखो भाई, जो मर गए वो उनके लिए शोक नहीं करता, और जो जी नहीं है उनके लिए भी शोक नहीं करता।
बड़ा हृदयहीन आदमी हो, ना मरे हुए को याद करता, और जो सामने दुखी देख रहे हैं उनको भी देख के दुखी नहीं होता। ये तो बड़ा ही कैसा प्राणी हो गया, संवेदन शून्य प्राणी हो गया, जो न मरे को याद कर रहा है और न जिए को याद कर रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति होता है? ऐसे दो ही होते हैं, एक बिल्कुल महामूर्ख और भोगी, उन्हें न गए की चिंता न सामने वाले की चिंता। कोई शराबी हो, जुआरी हो, अब वो इतना व्यसनी हो गया हो तो अब उसको ना अपने सामने परिवार की चिंता और ना समाज की चिंता, तो उसको अपना काम सिद्ध होना, मरने वाला मरे तो मरे, हर बेचो शराब पियो, उसे कोई दुख नहीं। ये वो व्यक्ति है जो महामूर्ख है, संवेदन शून्य और महाभोगी भी है, पर उसको अपने से मतलब। और ऐसे लोग समाज में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे लोग समाज में हैं जो इस मनोवृत्ति में रहते हैं। देखने का मन होगा अफगानिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान में एक दृश्य मिल रहा है, बांग्लादेश में भी मिल सकता है, इराक और ईरान में भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसे लोग जीवन में टकरा भी सकते हैं कभी, तो बस केवल वो बांट कंस भी उसी श्रेणी का है, पीछे चलेगा। कंस की भी श्रेणी वही है, देवकी को कितना प्रेम कर रहा था, और जैसे ही पता चला ये इसका लड़का को मारेगा, बस तुरंत उसके केश पकड़े और वहीं पीट के मारने लगा। ये गलती कौन सी है? ये तो गलती नहीं, बस मुझे सुखी होना है, उसके लिए बहन को मारना पड़े तो मार, नवजात बच्चा को मारना पड़े तो मार, वही व्यक्ति तो गत असूल नाम सोचें, और जो जी रहे हैं उनके लिए नाम सोचें। उसको वसुदेव की चिंता नहीं, देवकी की चिंता नहीं, नवजात बच्चे मार दिए उसकी चिंता नहीं, अपने बाप को मार दिया, मैंने जेल भेज दिया उसकी चिंता नहीं, कौन सी व्यक्ति है? गत असूल अगत असूल नाम सोचें, लेकिन यह व्यक्ति नहीं। दूसरे एक पांडित बंदा आत्मविश्वास बुद्धि जिसके पास है, वह ऐसे रमणीय सत्य में विहार कर रहा है, क्या ऐसे रमणीय सत्य में विहार कर रहा है जहाँ उसने ये देख लिया यहाँ कोई मरता ही नहीं और यहाँ कोई जीता ही नहीं। सांख्य बुद्धि में जो विहार कर रहा है वो नाम सोच। किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, वो है भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं जीता, वो है पंडित। उसकी दृष्टि में कोई शोक के योग्य है ही नहीं, कोई भी परिस्थिति उसके जीवन में शोक के योग्य नहीं। चाहे समष्टि में विप्लव की परिस्थिति आ जाए, चाहे व्यष्टि में। परमहंस देव जी को गले का कैंसर था, लेकिन उनकी दृष्टि में सोचा बल्कि उनसे कहा भी गया आप तो माता के भगत हैं, जरा मान लीजिए, ये सब फालतू की चीजें नहीं, वो है सांख्य। ये जो प्रथम श्लोक है ये सांख्य बुद्धि की परिस्थिति है, एक तरह से सांख्य बुद्धि का उद्घोष, जिसकी व्याख्या आगे के 30 श्लोकों में हो गई। यह सांख्य बुद्धि जीवन में निवृत्ति परायण व्यक्ति को कैसे प्राप्त होती है, इस पर भगवान चर्चा करेंगे। नारायण तो भी हम लोग कर ही देते। यहाँ से अब आज मानो भगवान ने गीता और कितनी जोरदारी से कोई मरे चाहे ऐसा नहीं, बुद्धू की तरह वो बुद्धिमान पूर्णस्य पूर्णमादाय
हरि ओम श्री गुरु